ट्रांसपोर्ट ने एक तरह से CTU जिसको कहते हैं, उसके बेड़े में आज 60 बसों की और इजाफा किया है। वैसे इसके पहले भी अब मिलाकर के हमारे को 684 टोटल बेड़ा जो है वो हो जाएगा। इससे कारण से जो आसपास के स्टेट में हमारी गाड़ियां जाती है उसमें भी इजाफा होगा, यहाँ के लोकल में भी इजाफा। ये सारी की सारी एक तरह से डीजल बेस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीजल बेस से हट करके कम से कम चंडीगढ़ में हमारी सारी बसें वो इलेक्ट्रिक बसें आए। 80 बसें इस बार हमने लगा दी, उसके कारण से हमको लगभग 29-30 लाख लीटर जो है ना वो डीजल बच रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत भी हमको 100 इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ और मिल रही है, और हमने लक्ष्य रखा है कि 26-27 में हम कम से कम यूटी में 100% इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ लगाकर डीजल की गाड़ियाँ हटा लेंगे, जिसके कारण से जो कार्बन निकलता है उससे इस शहर को और बचाया जाए और सुंदर हो सके। तो मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी एक साथ गाड़ियों की बढ़ोतरी करना, और आज का शुभ दिन ऐसा है कि उधर महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। हमारे यहाँ सूर्य भगवान का भी यह विशेष पर्व मानते हैं। हम इसको लोहड़ी के रूप में भी कहते हैं और इसको हम मकर संक्रांति के रूप में कहते हैं। तो आज सूरज जो है वो मकर से घूम करके भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है, और फिर धीरे धीरे हमारी तरफ गर्मी बढ़ेगी। तो जितनी गर्मी बढ़ती, मौसम चेंज होता है, आदमी को काम करने की क्षमता और समय ज़्यादा मिलता है, दिन बड़े होते हैं। तो मैं सोचता हूँ प्रकृति के इस त्यौहार के दिन और कुंभ, जो मैं सोचता हूँ ऐसा कुंभ जो 144 साल के बाद इस शुभ अवसर पर आ रहा है, उस पर इसकी शुरुआत होना निश्चित रूप से प्रभु की कृपा ही मानता हूँ जो हमने की है। प्रभु हमको सुरक्षित रखे, अच्छा रहे, हमारा स्टाफ अच्छी प्रकार से व्यवहार करे, और जिस यात्री के लिए हमने सुविधा जुटाई है वो यात्री संतुष्ट रहे। सर चंडीगढ़ में सलाहकार के पद सर पंजाब के नशे को लेकर के जिस तरह से आपने मीटिंग भी की, कई बुद्धिजीवी लोगों से की, धार्मिक क्षेत्र से भी लोग आए, तो सर किस तरह का आगे का प्लान है? देखो, मैं सोचता हूँ कि नशा मुक्त पंजाब अगर करना है, लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहली बार, लेकिन सबको एक साथ करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि सब जुड़ कर के इस अभियान से जुड़े, क्योंकि कानून तो अपना काम करता है, लेकिन केवल कानून के काम से भी कोई 100% सफलता नहीं मिलती। सफलता तब मिलेगी जब हम लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस और जागरण पैदा करेंगे, और विशेष करके जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको इससे कैसे रोका जाए, क्योंकि एक तरह से हमारे कुछ देश करते हुए पसंद नहीं करते, वो किसी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी को नशे में बर्बाद करने के लिए तुली है। तो मैं सोचता हूँ इससे बचा करके हम राष्ट्र को भी मजबूत करेंगे, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, और उस बच्चे को भी सुरक्षित बचा करके उसको समाज के लिए उपयोगी बना देंगे। सर चंडीगढ़ में सलाहकार के पद को तब्दील कर